हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थॉमसन इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थॉमसन इफेक्ट है ये एक्चुअली थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड टाइप है। हमने पिछले लेक्चर्स में जाना था कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला था हमारे पास सीबैक इफेक्ट, दूसरा था हमारे पास पेल्टियर इफेक्ट और तीसरा आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है थॉमसन इफेक्ट। सीबैक एंड पेल्टियर इफेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन वीडियोस के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है बिटवीन थॉमसन इफेक्ट एंड बाकी बचे हुए दो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दैट इज सीबैक एंड पेल्टियर इफेक्ट्स के बीच में, वो ये है कि सीबैक इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट में हम थर्मोकपल के साथ डील कर रहे थे, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक असेंबली था, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था, एक अपरेटस था विच कंसिस्ट ऑफ मेटालिक वायर्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। दो डिफरेंट मेटालिक वायर्स को दो एंड्स पर ज्वाइन करके हमें जो अपरेटस देखने को मिल रहा था वो हमारे पास थर्मोकपल था। अगर आपको सीबैक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, पेल्टियर इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए आपके पास थर्मोकपल का होना जरूरी है। बट आज का जो हमारा थर्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है थॉमसन इफेक्ट, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटालिक रॉड के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ही मेटालिक रॉड से ये रिलेटेड है थॉमसन इफेक्ट, इसलिए थॉमसन इफेक्ट को हम होमोजीनियस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। थॉमसन इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन सर ने इन 1854। ये विलियम थॉमसन सर को हम बहुत ही ऑनर के साथ लॉर्ड कैल्विन के नाम से भी जानते हैं। विलियम थॉमसन सर को लॉर्ड कैल्विन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि विलियम थॉमसन जो फिजिसिस्ट थे वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में कैल्विन नाम की एक रिवर फ्लो करती थी, तो उनके ऑनर में, विलियम थॉमसन के ऑनर में उनका नाम जो है वो लॉर्ड कैल्विन दिया गया। लॉर्ड कैल्विन वही फिजिसिस्ट हैं, विलियम थॉमसन वही फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। एक सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं उसे इंट्रोड्यूस किया था। ये वही लॉर्ड कैल्विन हैं जिन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट दी। ये वही लॉर्ड कैल्विन हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर का इजाद किया और ये वही लॉर्ड कैल्विन हैं जिनके नाम पर ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज केल्विन रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए उसको स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या लिया, एक सबसे पहले एक मेटालिक रॉड ली। मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉपर की मेटालिक रॉड है और इसकी दो एंड्स हैं, एक एंड ए है और एक एंड बी है। उन्होंने यहां पर दो काम किए। उन्होंने क्या किया, एक एंड को गर्म किया विद द हेल्प ऑफ कैंडल। ये एंड हॉट हो गया और ये एंड जो है वो कोल्ड हो गया। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 है, यहाँ पर मान लेते हैं टेम्परेचर T2 है और यहाँ पर क्लियरली T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा। मींस इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा है, इस एंड का टेम्परेचर कम है। मींस इस कॉपर बार के अलोंग एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन्होंने साथ में क्या किया, इस कॉपर रॉड में से करंट को फ्लो करवाया विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी। यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, तो यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या देखा कि इस कॉपर बार के लेंथ के अलोंग हमें हीट का इवोल्यूशन देखने को मिला। हीट जो है वो यहाँ से इवॉल्व होनी शुरू हो गई, यहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई। मींस ये रॉड जो है वो पूरी की पूरी हॉट हो गई, जबकि यहाँ पर हॉट थी, यहाँ पर कोल्ड थी स्टार्टिंग में। बट जैसे ही हमने यहाँ पर करंट फ्लो करवाया ये पूरी रॉड हॉट हो गई, तो पूरी रॉड के अलोंग हमारे पास हीट का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर
करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल कर देते हैं, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, तो करंट जो है वो अब एंड बी से एंड ए की तरफ फ्लो करेगा, मींस कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ फ्लो करेगा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये रॉड जो है वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, मींस ये रॉड जो है वो कोल्ड हो गई। अगर ये रॉड कोल्ड होगी तभी ये हीट एब्जॉर्ब करेगी। यही होता है हमारे पास स्टूडेंट्स थॉमसन इफेक्ट। जब भी हम किसी मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करवाते हैं और उस मेटालिक कंडक्टर के लेंथ के अलोंग अगर हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन करवा कर रखा हुआ है, मीन दोनों एंड जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं, तो हमें या तो हीट का एवोल्यूशन देखने को मिलेगा या हीट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब हीट का एवोल्यूशन होगा या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके करंट की डायरेक्शन क्या है सर्किट के अंदर। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आप ये दो डायग्राम बनाएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए थॉमसन इफेक्ट। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर maintained at a temperature gradient, heat is either evolved or absorbed along the length of the conductor। तो थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर हम एक मेटालिक कंडक्टर लें और उसके एंड्स पर टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन करवाएं, मींस एक एंड को हॉट करें और दूसरे एंड का टेम्परेचर इस एंड से कम रखें, मींस T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। और अगर हम इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाते हैं तो या तो हीट का एवोल्यूशन देखने को मिलेगा या हीट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो डिटरमाइंस वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब हीट का एवोल्यूशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, ये डिपेंड करता है कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल कॉपर के केस में अगर करंट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो कर रहा है तो उस केस में हीट इवॉल्व होगी, हीट इज इवॉल्व्ड। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि करंट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहां पर हीट का एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और कॉपर के केस में अगर करंट हमारे पास कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ फ्लो करे तो हमारे पास हीट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, हीट एब्जॉर्प्शन। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हीट का एवोल्यूशन और हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन लॉर्ड कैल्विन इन 1854। तो ये इफेक्ट जो है वो विलियम थॉमसन सर ने, जिन्हें हम लॉर्ड कैल्विन नाम से भी जानते हैं, जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था 1854 में, इसलिए इसका नाम जो है वो थॉमसन इफेक्ट रखा गया है। और इनका नाम लॉर्ड कैल्विन क्यों रखा गया वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में कैल्विन नाम की एक नदी बहा करती थी, तो उनके सम्मान में विलियम थॉमसन को लॉर्ड कैल्विन के नाम से जाना जाने लगा। अब थॉमसन इफेक्ट जो है वो रिवर्सिबल इफेक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल इफेक्ट कैसे है, देखिए अगर हम यहाँ पर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे थे, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो करवा रहे थे, तो हीट का एवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं इसी सेम केस में, तो होगा क्या, हमें हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो थॉमसन इफेक्ट भी बाकी दोनों थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, सीबेक इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट की तरह एक रिवर्सिबल इफेक्ट है। तो ये लाइंस आप यहाँ पर वर्ड्स में लिखेंगे। Thomson effect is reversible. Let current I is made to flow with the help of an external battery through a copper bar from end A to end B, which are maintained at temperatures T1 and T2 respectively, such that T1 greater than T2. Then in this case heat is evolved along the length of the copper conductor as shown in figure 1। तो अगर हम करंट को फ्लो करवाएं एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से एक कॉपर कंडक्टर में से इस डायरेक्शन में, और दो एंड्स जो है कॉपर कंडक्टर के ए एंड बी, उन्हें हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट पर मेंटेन करवा के रखा हुआ है। एक T1 टेम्परेचर पर है और एक T2 टेम्परेचर पर है, और T1 जो है वो T2 से बड़ा है, तो इस केस में हीट का एवोल्यूशन होगा।
फिगर 1 में। नाउ इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स इन द सेम केस देन हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉपर कंडक्टर एज शोन इन फिगर 2, दस थॉमसन इफेक्ट इज अ रिवर्सिबल इफेक्ट। अगर हम सेम सिचुएशन में करंट को ऑपोजिट कर देते हैं बाय इंटरचेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो यहां पर हीट का एवोल्यूशन ना होकर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा अलोंग द लेंथ ऑफ कॉपर कंडक्टर, जैसा कि आपको फिगर 2 में देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों फिगर से ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दें तो हमारे पास हीट का इवोल्यूशन और हीट का एब्जॉर्प्शन भी इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए थॉमसन इफेक्ट जो है वो एक रिवर्सिबल इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे थॉमसन इफेक्ट के साथ रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो कि होता है हमारे पास थॉमसन कोएफिशिएंट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए थॉमसन कोएफिशिएंट। द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इन थॉमसन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर हम एक कंडक्टर को टेम्परेचर ग्रेडियंट पर मेंटेन करवा कर रखते हैं और उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब होगा, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअली करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दैट इज क्यू प्रोपोर्शनल टू आई। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे हम इस मेटालिक रॉड में से उतना ज्यादा हमारे पास हीट का एवोल्यूशन और हीट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड, टाइम टी फॉर विच करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दैट इज क्यू प्रोपोर्शनल टू टी। अब कितने समय के लिए आप करंट को फ्लो करवा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका कितना हीट इवॉल्व हो रहा है और कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर आप ज्यादा समय के लिए करंट को फ्लो करवाते हैं तो ज्यादा हीट का एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन होगा एंड वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस dt बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पर टेम्परेचर T1 था, यहां पर टेम्परेचर T2 था, T1 T2 से बड़ा था, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दो एंड्स के बीच में उसे हम dt से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2। जितना ज्यादा इन दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारे पास हीट का एवोल्यूशन या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q प्रोपोर्शनल आई टी डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा सिग्मा, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं थॉमसन कोएफिशिएंट। तो अगर हम यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी Q अपॉन आई टी डी टी। अगर हम I को 1 ले लें, T को 1 ले लें, dt को 1 ले लें, मींस अगर हम कंडक्टर में से यूनिट करंट फ्लो करवाएं यूनिट टाइम में और कंडक्टर के दोनों एंड्स को यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पर रखें तो यहां से सिग्मा जो है वो Q के बराबर आ जाएगा। मींस थॉमसन कोएफिशिएंट उस अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब या इवॉल्व्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर होता है जब मेटालिक रॉड में से, मेटालिक कंडक्टर में से यूनिट करंट फ्लो करते हैं यूनिट टाइम में और कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हम कितना टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थॉमसन कोएफिशिएंट। तो आप यहां पर लिखेंगे thus थॉमसन कोएफिशिएंट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम व्हेन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर मेंटेन्ड एट यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है, ये उस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड के बराबर होगा जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अलोंग हमें देखने को मिलेगा जब कंडक्टर में से यूनिट करंट फ्लो करेगा यूनिट टाइम में और एंड्स ऑफ द कंडक्टर को हम कितने टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन करेंगे, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से हम ऐसा यूनिट ऑफ थॉमसन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ थॉमसन कोएफिशिएंट सिग्मा विल बी इक्वल टू Q हीट है और Q का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, नीचे I है, I करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का होता है सेकंड और टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जूल पर एम्पियर पर सेकंड पर केल्विन। अब देखिए स्टूडेंट्स जो थॉमसन कोएफिशिएंट है सिग्मा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। वो किस किस केस में होगा और इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने से क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो थॉमसन कोएफिशिएंट से हमारा क्या मतलब है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे इन सर्टेन मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, जिंक
antimony, cadmium, etc. Heat is evolved when current flows from higher temperature to lower temperature and vice versa. हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉपर हमारे पास था कि जब हम करंट को फ्लो करवा रहे थे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ तो उसमें हमारे पास हीट इवॉल्व हो रहा था और अगर हम करंट को फ्लो करवा रहे थे कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ तो हीट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिल रहा था। हॉट से कोल्ड एंड की तरफ करंट फ्लो करवाएंगे तो हीट इवॉल्व होगी और कोल्ड से हॉट एंड की तरफ करंट फ्लो करवाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। इस प्रकार के मेटल्स के लिए जो थॉम्सन कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। द थॉम्सन कोएफिशिएंट फॉर सच मेटल इज टर्म्ड एज पॉजिटिव, जैसा कि आप फिगर 1 एंड फिगर 2 में देख पा रहे हैं। इन दोनों केसेस में हमारे पास थॉम्सन कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा और इसे आप पॉजिटिव थॉम्सन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इन सर्टेन अदर मेटल्स लाइक बिस्मिथ, कोबाल्ट, प्लेटिनम, निकल, आयरन एटसेट्रा हीट इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अगर हम यहाँ पर कॉपर की जगह बिस्मिथ का रॉड ले लें और करंट को फ्लो करवाएं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ तो इस केस में हमारे पास हीट का इवोल्यूशन नहीं होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये एरोस की डायरेक्शन जो है वो आप नीचे की तरफ कर देंगे जो कि बताएंगी कि ये जो है यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। हीट इज एब्जॉर्ब्ड यहाँ पर आ जाएगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और यहाँ पर हमारे पास उल्टा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व होगी। तो यहां से एरो की डायरेक्शन जो है वो आप चेंज कर देंगे, एरो की डायरेक्शन जो है वो आप ऊपर की तरफ कर देंगे और यहां पर एब्जॉर्ब्ड की जगह लिख देंगे इवॉल्व्ड। अगर ये रॉड इनमें से किसी मेटल का हुआ तो फॉर एग्जांपल इट इज अ बिस्मिथ मेटल रॉड, हीट इज इवॉल्व्ड मींस अगर करंट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ अगर करंट जाएगा तो हीट इवॉल्व होगा। और जिन मेटल्स में ये सब देखने को मिलता है उन मेटल्स के लिए जो थॉम्सन कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। ये हमारा फिगर 3 हो गया और ये हमारा हो गया फिगर 4 और ये दोनों फिगर जो हैं वो नेगेटिव थॉम्सन इफेक्ट को शो कर रहे हैं। बट एक हमारे पास एक ऐसा मेटल भी होता है, अगर आप करंट को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ भेजें या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ भेजें, वहां पर आपको हीट का एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उस मेटल का नाम है लेड। और ऐसे मेटल्स के लिए जहां पर हमें हीट का इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन देखने को ना मिले, जब हम करंट फ्लो करवाएं टेम्परेचर ग्रेडियंट को मेंटेन करवाते हुए दोनों एंड्स पर, तो उन मेटल्स के लिए थॉम्सन कोएफिशिएंट जो है वो 0 होता है। फॉर एग्जांपल लेड, for lead heat is neither evolved nor absorbed when current flows through it and temperature difference is maintained across its ends, thus sigma for lead is 0। तो lead एक ऐसा मेटल है जिसमें हमें हीट का एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। जब हम उसमें से करंट को फ्लो करवाते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम मेंटेन भी करवाएं दोनों एंड्स पर, तब भी हमें हीट का इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता ऑन पासिंग द करंट थ्रू द लेड रॉड। तो थॉम्सन कोएफिशिएंट लेड के लिए हमारे पास 0 होगा। तो अगर आप यहां पर लेड लेंगे तो आपको लेड पीबी, तो उस केस में यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे करंट आप ऐसे फ्लो करवाएं, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड हियर। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पर लेड ले लें तो उस केस में यहां पर भी अगर आप करंट को कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ फ्लो करवाएं, नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ लेड। तो लेड के लिए आप चाहें तो अलग डायग्राम बना सकते हैं, वैसे आपने यहां बता दिया तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कंप्लीट डिटेल्स अबाउट थर्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज थॉम्सन इफेक्ट। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।